इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि शील्ड को सेफ तरीके से कैसे निकालें एसएमडी की मदद से। और इसके बाद वाले वीडियो में हम समझेंगे कि बिना एसएमडी के हम इस शील्ड को बिल्कुल सेफ कटर की मदद से कैसे हम नेक्स्ट वीडियो में उसके लिए बात करेंगे। कोई भी काम करने से पहले सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना पड़ता है? सबसे पहले ध्यान देना ये पड़ता है कि जितना ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि सेट हमारा बने, उससे कहीं ज़्यादा इस चीज़ का भी ध्यान दिया जाता है कि हमारा सेट खराब ना हो, हमारा काम खराब ना हो। क्योंकि बात तब बिगड़ती है जब खराब हो जाता है। ना बनने पर कोई बात नहीं बिगड़ती, लेकिन जब खराब हो जाता है ना, तब बात बिगड़ जाती है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंस है जो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा। उसके लिए हमें इस पीसीबी के बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए, और इसके अंदर जो पीपीडी यूज़ हुआ है उसके बारे में भी हमें जानकारी चाहिए। तो चलिए पहले उस जानकारी की हम बात करते हैं। देखिए क्या होता है कि कंपनी जो शील्ड लगाती है, तो इस शील्ड में जो ये पीपीडी यूज़ करती है ना, ये पीपीडी का जो टेम्परेचर होता है वो 280 डिग्री, यानी 280 डिग्री का मतलब ये हुआ कि इसे मिनिमम 300 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, तभी ये जो है यहाँ से डिस्कनेक्ट होगा। लेकिन ये 300 डिग्री पर भी नहीं छोड़ेगा। रीज़न देखिए क्या होता है कि जब भी हम इसको हीट देंगे, हीट देने के साथ 280 डिग्री का तो ये टेम्परेचर हो गया जो कि पीपीडी का है, और उसके बाद 20 टेम्परेचर लगभग ज़्यादा लेगा, मतलब 300 डिग्री इसको टेम्परेचर चाहिए। लेकिन जब हम इसे 300 डिग्री टेम्परेचर देंगे तो हमारा जो मदरबोर्ड है ना, कुछ हीटिंग ये भी एब्जॉर्ब करेगा। तो जब ये एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, हमें फिर 300 से ज़्यादा चाहिए। तो 300 से ज़्यादा का मतलब क्या हुआ, लगभग 320, 30, 350 भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि जो पीसीबी हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब जिस पीसीबी पर हम काम कर रहे हैं, इस पीसीबी की मटेरियल कंपनी ने क्या दे रखी है। अगर मटेरियल हार्ड है तो 360 डिग्री चाहिए इसको निकालने के लिए, और अगर मटेरियल बहुत हार्ड नहीं है तो 330 डिग्री हमें चाहिए इस शील्ड को निकालने के लिए। तो अगर हम 330 डिग्री का टेम्परेचर इस पर देंगे तो पहले ये समझिए इस पर इफेक्ट क्या पड़ेगा। देखिए जब इसे 330 डिग्री देंगे ना, तो मदरबोर्ड भी हमारा 330 डिग्री तक जाएगा, और जैसे ही मदरबोर्ड 330 डिग्री तक जाएगा, उस कंडीशन में क्या होगा कि मदरबोर्ड के ऊपर जो पावर आईसी होती है या सीपीयू होता है, तो वो क्या करेगा, उसकी भी बॉल मेल्ट हो जाएगी। अब देखिए पहले के सेट में क्या होता था, वो पेस्टेड नहीं होता था। पहले ध्यान से बात को समझिएगा, वो पेस्टेड नहीं होता था। तो जब वो मेल्ट होता था ना, तो सारी की सारी बॉल एक साथ मेल्ट होती थी। उससे क्या होता था कि प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब अगर सेल्ड उस उन सब सेटों का निकालना हो तो प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सारी बॉलें एक साथ मेल्ट होगी। लेकिन अभी के सेटों में क्या हो रहा है कि कंपनी जो ग्लू दे रही है ना, उस ग्लू के चक्कर में क्या हो रहा है कि जैसे ही आप इसे हिट करने की कोशिश करेंगे और बॉल मेल्ट होगी, तो क्या होगा कि सीपीयू या एमएमसी का कुछ बॉल जो सबसे पहले ड्राई होगा वो ऊपर चला जाएगा, और ऊपर जाने के बाद वो नीचे नहीं आएगा, यानी वो क्या करेगा, बोर्ड से कनेक्शन छोड़ देगा। और जब वो कनेक्टिविटी छोड़ देगा तो वो ऊपर चला जाएगा, और कुछ बॉलें ऊपर चली जाएगी, कुछ बॉलें मेल्ट नहीं हो पाएंगी, तो वो नीचे ही रह जाएंगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, या तो वो शॉर्ट हो जाएगा, या तो बॉल छोड़ने की वजह से वो क्या होगा, डेड हो जाएगा। तो ये अब के सेट में होता है। तो हमें ध्यान रखना पड़ता है शील्ड निकालने के लिए। तो शील्ड निकालने के लिए क्या करना है, मतलब हमें इतना हीट देना है जिससे सीपीयू की बॉल ड्राई ना हो। अगर सीपीयू की बॉल ड्राई हुई तो वो अपनी जगह छोड़ देगा और हमारा सेट डेड हो जाएगा। तो क्या करें कि हमारा सीपीयू ड्राई ना हो, तो उसके लिए हमें टेम्परेचर इस पर जो देना है वो मैक्सिमम 280 डिग्री का टेम्परेचर हमें यहाँ देना है, ठीक है। तो जब 280 डिग्री का टेम्परेचर हम देंगे तो कुछ तो बोर्ड हमारा एब्जॉर्ब कर जाएगा, लगभग 260 डिग्री पर ये निकल जाना चाहिए, ठीक है। तो 260, 70, अभी क्या करेंगे, अगर मान लीजिए 250, 60 पर नहीं निकलता तो हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा एयर को बढ़ाना पड़ेगा। मगर हीट को बढ़ाने की गुंजाइश ना की जाए तो ज़्यादा अच्छा है, यानी उतने हीट में अगर काम आपका हो जाए तो ठीक है। अब आपकी एसएमडी 250 की जगह 260 पे काम करती है या 270 की काम करती है, तो पता नहीं, तो ये भी देखना पड़ेगा। हम इसको सबसे पहले यहाँ पीपीडी अप्लाई करेंगे, और वो पीपीडी जो अप्लाई करेंगे वो अप्लाई करेंगे 180 डिग्री, 183 डिग्री। जब 180 डिग्री हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये इसको भी 180 डिग्री ही कर देगा। जब ये 180 डिग्री हो जाएगा तो हम इसे 200 पर निकाल सकते हैं, लेकिन 200 पर निकलेगा नहीं, उसे कम से कम 220, 30, 40 डिग्री देना पड़ेगा। मतलब समथिंग मान के चलिए 250 डिग्री तक ये ले सकता है। तो 250 डिग्री हीट दे करके जब हम इसे निकालेंगे तो 250 डिग्री पर कोई भी आईसी का बॉल ना ड्राई नहीं होगा,
ठीक है, ध्यान रखें 220 पर निकले तो 220 पर निकाल लें, एयर आप बढ़ा लें 70-80 कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हीट बढ़ाने की कोशिश ना करें। अभी क्या करेंगे हम 180 डिग्री भी यूज नहीं करेंगे। आप कर सकते हैं, अगर आपके पास है आप कर सकते हैं। अगर आपके पास 138 डिग्री का है पीपीडी तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं, सबसे बेटर ये है। लेकिन अगर ये नहीं है, इसे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसको यूज करने में, लेकिन अगर है तो आप इसे यूज करिए, ये ज्यादा अच्छा है। इससे क्या होगा ना, बहुत जल्दी ये आपकी शील्ड छोड़ देगी। सोल्डिंग का टेम्परेचर रखना है आपको 400, 400 से 450 के बीच में जितनी जरूरत हो आपको टेम्परेचर रखना है। पेस्ट के साथ ध्यान रहे, पेस्ट पहले आपको देना है, फ्लक्स देना है आपको। ठीक है, फ्लक्स कोई भी दे सकते हैं जो आपके पास हो, तो आप फ्लक्स को दे दें और उसके बाद इसी में 180 138 डिग्री का जो पीपीडी है उसे आप अप्लाई कर दें। ठीक है, जहाँ जहाँ तक आप अप्लाई कर सकते हैं वहाँ वहाँ तक आप इसे अप्लाई कर दें। ठीक है, अभी हमारा टेम्परेचर 430, दिक्कत हो रही है तो हम इसे कर लेंगे 450। इसके बाद हम वीडियो में बात करेंगे कि बिना आप सोल्डिंग की मदद से और बिना एसएमडी की मदद से शील्ड को बहुत अच्छे से कैसे निकालेंगे। इसके बाद की वीडियो में हम देखेंगे उसे। हम एसएमडी का जो हीट देंगे वो देंगे 250। ठीक है, और एयर देंगे 70 को पहले यहाँ तक पूरा प्रीहीट कर लेंगे। अब देखिए इसे निकालने के लिए हीट कैसे देना है ये ध्यान रखना जरूरी है। मतलब जब हम हीट देंगे तो जिस कॉर्नर से हमें निकालना है उस कॉर्नर पर दोनों तरफ हीट देंगे। जैसे यहाँ से अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, हीट इधर और इधर ये दो तरफ हीट देंगे, क्योंकि अगर एक साइड में हम हीट देंगे ना तो यहाँ का तो मेल्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ का मेल्ट नहीं हो पाएगा। तो जब तक दोनों तरफ का मेल्ट नहीं होगा ये जो शील्ड है निकलेगी नहीं। ठीक है, तो हम पहले इसे थोड़ा सा प्रीहीट करेंगे और ज़्यादा कंफर्टेबल जिधर से उधर से काम करें, तो हमें लगता है इधर से ज़्यादा कंफर्टेबल है निकालने में। तो इधर से मेल्ट होता हुआ दिखे तब हमें क्या करना है, इसे आहिस्ते से ब्लेड की मदद से उठाना है और ब्लेड को बहुत अंदर नहीं ले जाएंगे। ठीक है, और थोड़ा दूर तक हिट मारेंगे। ठीक है, थोड़ा सा उड़ गया है, थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे और ब्लेड को लिए रहेंगे। उसके बाद हम ब्लेड को छोड़ देंगे। ठीक है, तुरंत ब्लेड छोड़ेंगे तो वापिस से पकड़ लेगा ये, और फिर थोड़ा सा ब्लेड को दूर लेकर के आएंगे। देखिए इसके अंदर हम कोई कट नहीं लगाएंगे, जितनी देर शील्ड निकालने में हमें लगे हम इसके अंदर कोई भी कट नहीं लगाएंगे। आपको पता चलेगी कितनी देर में हमारी शील्ड निकल रही है। और देखिए थोड़ा सा टाइम भले लग जाए लेकिन कोशिश करें कि कम से कम हीटिंग पर निकल जाए तो अच्छा है ना। और अगर इसको हम 300 भी हीट पर निकालें तो नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है ना। वैसे 250 पर निकल रहा है, अच्छा खासा निकल रहा है, लेकिन अगर इसे हम 270 पर निकालेंगे तो ये और जल्दी निकलेगा। लेकिन ज़्यादा जल्दी का काम अच्छा नहीं है, थोड़ा आराम से करें। पैसा थोड़ा लेट से आए लेकिन आ जाए पैसा, इसका ध्यान रखें ना। और आसपास में कनेक्टर कंपोनेंट भी थोड़ा सा जो हीट हो रहे होंगे तो हमें उस पर भी ध्यान देना है कि चाकू ब्लेड वहाँ ना लगे, है ना। देखिए इसे हमने 250 पे निकाला है, बिल्कुल सेफ।
अब देखिए एक कंडीशन आती है सीपीयू पर, है ना, अभी ध्यान में मेरे आ गई तो बात कर ले रहा हूँ। सीपीयू में क्या होता है, जब आप सीपीयू रिवॉल्व करके लगाते हैं ना तो आपको अक्सर जरूरत पड़ जाती है, सॉरी एमएमसी अगर आप रिवॉल्व करके लगाते हैं ना तो अक्सर जरूरत पड़ जाती है आपको सीपीयू रिवॉल्व करने की। इसकी जरूरत पड़ जाती है कि जब भी आप एमएमसी रिवॉल्व करते हैं तो पता लगा सीपीयू रिवॉल्व करने की जरूरत पड़ गई, कभी सीपीयू रिवॉल्व करते थे एमएमसी रिवॉल्व करने की जरूरत पड़ गई। मतलब एक काम कर रहे होते हैं और दूसरे को फिर से करना पड़ता है, उसके चक्कर में वो भी जो है ना दिक्कत में आ जाता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे ऐसा आप क्या करें और क्या उसके ऊपर मटेरियल अप्लाई करें कि अगर आप एमएमसी पर काम कर रहे हैं तो आपके सीपीयू पर आपको काम करने की ज़रूरत ना पड़े, या अगर आप सीपीयू निकाल रहे हैं तो आपको एमएमसी निकालने की ज़रूरत ना पड़े, यानी वन शॉट में वन रिवॉल्विंग में आपका जो है काम परफेक्ट हो जाए और आपका समय भी इससे बचे।